चलो करें स्टार्ट। अच्छा लड़का लोग इधर बैठना जा, बैल तरफ उधर कहाँ बैठ लो है। हम लोग ये कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का ये हम लोग अध्याय 1 पढ़ लिए हैं, जिसका नाम क्या था? सौरमंडल में पृथ्वी। ये कौन सा अध्याय है? 2, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी एवं उसकी गति। यही है ना? तो पढ़ते हैं इसको। पृथ्वी एवं उसकी गतियां। कल हम लोग यहाँ तक आभासी गति के बारे में पढ़ लिए थे, नहीं पढ़ लिया था आभासी गति के बारे में? आज हम लोग इसके ऊपर जस्ट पढ़ेंगे, हम ध्यान से सुनना। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतु में भी परिवर्तन होता है? बताओ कौन गति के कारण दिन और रात होता है? दिन और रात कौन गति कारण होता है? जवाब घूर्णन गति कारण। घूर्णन गति का एक और नाम है क्या? दैनिक गति, क्योंकि दिन में घूमता है। एक गति और था, परिभ्रमण गति, उसका एक और नाम था वार्षिक गति। उस गति कारण क्या होता था? मौसम में परिवर्तन। दिन और रात, घूर्णन गति या दैनिक गति, मौसम में परिवर्तन, परिभ्रमण गति या वार्षिक गति। राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है, आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी बार और चौथी बार स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है ना ही सूर्य के विपरीत होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस पॉइंट को समझ और कर। इस चित्र को देखना बढ़िया से। इस चित्र जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। अगर तुम लोग समझ रहे हो चित्र को, तुम लोग का दिमाग होते तेज। ये क्या है? सूर्य। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी है। पृथ्वी घूम रही है ना, कर घूम रही है ना, फिर वैसे घूमेगा, फिर वैसे घूमेगा, घूमेगा करें। और पृथ्वी हमेशा आना है, एना ना घूमला 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 पृथ्वी यहाँ आया, फिर घूमला घूमला पृथ्वी इन्ना आया, फिर घूमला घूमला पृथ्वी इन्ना। सही है ना? पृथ्वी साढ़े 23 डिग्री झुकले रहेगा ना? नहीं झुकला रहेगा, हमेशा झुकले रहेगा ना। भले घूमे लेकिन झुकले झुकले घूमेगा। अगर एना हो गया नहीं, घर तो हरमरा गिरी जी तो नहीं गिर जाएगा। तो पृथ्वी साढ़े 23 डिग्री क्या है? झुकला, झुकला है ना, नहीं झुकला। बस समझना, अगर तुम लोग समझ रहे हो, समझ तुरंत का बुद्धि बहुत ही तेज है, यदि तुम लोग को समझ में आएगा तब। इसका तो वास्तविक रेखा ये वाला है, देखो झुकला है तब ना। इसका वास्तविक रेखा ये वाला है, इसका वास्तविक रेखा ये वाला है, इसका वास्तविक रेखा ये वाला है। अरे तेन झुकला है तब ना, लेकिन वास्तव में होना चाहिए ना। इतने झुकला है, नहीं झुकला है, तेन झुकला है, समझना आप। तेन झुकला है ना पृथ्वी, इन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। हम बोले थे इसको कहता है विषुवत रेखा, इसको कहता है मकर रेखा, इसको कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क। कौन सा रेखा कहते हैं? इसको नीचे वाले को और बीच वाले को विषुवत। कोई दिक्कत? बता। ऊपर वाले को मकर, बीच वाला को विषुवत, नीचे वाले को। अभी प्रकाश कौन रेखा पर पड़ रहा है? झुकलो है ना करके, इन्हें झुकलो है। अही प्रकाश कौन रेखा पर पड़ रहा है? नीचे वाला पर, मकर रेखा पर झुकले है ना। अब ठीक उन्ने जो इन्ने 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 आ भी गलो, पृथ्वी ऐसे झुक गया। अही बता प्रकाश कौन रेखा पड़ रहा है? कर्क रेखा पर। उन्ने कौन रेखा पड़ रहा था?
मकर रेखा नीचे में पड़ रहा है, मकर रेखा। इन झुकला कौन रेखा पड़ रहा है न। अब पृथ्वी एना है ना। अभी देखो तो प्रकाश किस पे पड़ रहा है, अभी कौन सा रेखा पड़ रहा है, अभी तीनों रेखा पड़ रहा है। फिर जब प्रकाश नीचे पड़ेगा तीनों रेखा में पड़ेगा। क्या बात समझ ना। इन्या में इन्या है तो नीचा वाला में मकर पड़ेगा, इन्य है कौन रेखा पड़ेगा। लेकिन जब ऊपर नीचा रहेगा तब तीनों रेखा पड़ेगा, अर्थात कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर और मकर रेखा पर। जब एनहो ही नहीं रहेगा तो उन्हें पीछे कौन सा पड़ेगा, कर्क पर, विषुवत पर और मकर पर। कोई दिक्कत ये बात समझ आया। पहले थोड़ा सा और समझना क्या हम समझाना चाह रहे हैं। ये कौन सा टाइम दिला है, 22 दिसंबर। कौन सा टाइम है, 22 दिसंबर। और ये कौन सा टाइम है, 21 मार्च। कहाँ पर रहा है, 21 मार्च। ये कौन सा है, 21 जून। और ये कौन सा है, 23 सितंबर। क्वेश्चन आएगा 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किस रेखा पर पड़ती है। 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किस रेखा पर पड़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन है, अलो है क्वेश्चन एग्जाम में कि 21 मार्च को कौन रेखा पर पड़ता है, तीनों रेखा पर। अर्थात अभी मार्च तुरते गया है ना, अभी सूर्य का प्रकाश तीनों रेखा पर पड़ रहा था, है ना। और बता यहाँ पे कौन रेखा पे पड़ रहा था, 21 जून को कौन रेखा पड़ता है। क्वेश्चन आएगा कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश कब पड़ता है, 21 जून। और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश कौन रेखा पर पड़ता है, तीनों रेखा पर, कर्क पर, विषुवत पर, मकर रेखा पर। मतलब 2 गो टाइम वहीनो है, कौन कौन, एगो 21 मार्च, एगो 23 सितंबर, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तीनों रेखा पर समान पड़ता है। क्या होता है, तीनों रेखा पर समान पड़ता है। क्या बात समझ आया ना। वह कौन सा दिन है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर समान रूप से पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, है ना। 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ती है, जबकि 21 जून सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यही तो इसमें लिखा हुआ है ना। ओके, और बताओ थोड़ा सा और। अभी इन्हें प्रकाश जा रहा है ना, अभी कौन रेखा पर पड़ रहा है, नीचे वाला का नाम क्या है, मकर। तुम बता, इन्हें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इन्हें प्रकाश नहीं पड़ रहा है, पृथ्वी ना है तो इन्हें नहीं पड़ेगा। जब भी पड़ेगा, मान लेता आधा पृथ्वी है एना करके, एक नीचे का वाला में प्रकाश पड़ रहा है, ऊपर लगा वाला में नहीं पड़ रहा है, इन्हें क्या पड़ेगा, बहुत गर्मी, इन्हें क्या होगा, ठंडी। इन्हें अभी कौन चीज पड़ रहा है, नीचे वाला ठंडी पर गर्मी पड़ रहा है ना, ऊपर वाला क्या पड़ेगा, इधर देख, अभी प्रकाश इन्हें आ रहा है, नहीं पड़ रहा है, एना सुतला है, एकरा मुंह मार रहा है, तो कौन रेखा पर, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर अभी क्या होगा, गर्मी। और नीचे में क्या होगा, ठंडे। लेकिन इसमें क्या है, तीनों रेखा सेम टू सेम होता है, तो ठंडी गर्मी समान रूप से चलता है ना। इसमें भी क्या होता है, ठंडी गर्मी समान रूप से चलता है। इसलिए तुम देखोगे 21 मार्च और 23 सितंबर वाले दिन में, सितंबर और मार्च वाले दिन में ठंडी गर्मी क्या होता है, बराबर। अभी ठंडी ना तो होता ठंडी लग रहा, ना ही होता गर्मी। लेकिन है ना 21 जून को, जून में ही गर्मी लगता है भाई, ये गर्मी लगता है, पूछने का बात नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं, टीचर भी गए, नहीं कहे मारेंगे, बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी इधर पढ़ रहा है ना, अभी कौन रेखा पे पढ़ रहा है, कर्क रेखा पर, बहुत गर्मी। इधर से कौन रेखा पे पढ़ रहा था, नीचे वाला मकर रेखा पर पढ़ रहा है। तो जब सूर्य का प्रकाश जिधर पर उधर गर्मी होता है, जिधर ना पर उधर क्या होता है, ठंडी। क्या बात समझ है ना। इतने कुछ दिया, इसमें और भी हम बता सकते हैं, पर
क्या बता, मिटाए इसको। जिधर गर्मी पड़ेगा उधर उसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। इधर ग्रीष्म ऋतु है न है, इधर क्या हो जाएगा शीत ऋतु होगा ना रे। बता इधर क्या होगा, इधर इधर नीचे वाला भाग में ग्रीष्म ऋतु गर्मी वाला मौसम, ऊपर वाला में क्या होगा शीत ऋतु होगा ना। लेकिन यहाँ क्या होगा रात दिन सेम टू सेम होगा, है ना। और इसमें भी रात दिन क्या होगा सेम टू सेम होगा। एक चीज और थोड़ा सा देखना, क्या ऐसे है, कौन रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ऊपर वाला पे कर्क, बीच में विषुवत, नीचे में मकर। जिधर प्रकाश पड़ रहा है इधर दिन होता है और दिन बड़ा होता है। क्या होता है दिन, और जिधर प्रकाश नहीं पड़ रहा उधर क्या होता है रात। उधर रात क्या होती है, उत्तर में दिन बड़ा, ऊपर वाले को उत्तर नीचे वाले को दक्षिण। इधर भी पड़ रहा है, उत्तरी ध्रुव में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, इधर उत्तर दक्षिण। इधर सूर्य का प्रकाश किधर पड़ रहा है, उत्तरी ध्रुव में या दक्षिण ध्रुव में। ऊपर वाले को उत्तरी, नीचे वाले को दक्षिण। किधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, नीचे वाला दक्षिणी वाला पड़ रहा है। जिधर सूर्य का प्रकाश पड़े उधर दिन क्या होता है बड़ा, इधर दिन बड़ा होता है ना। अब बता इधर दिन बड़ा हो रहा है, इधर क्या होता है रात बड़ा। अगर मान लेते हैं अभी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है निचला वाला भाग में, दक्षिणी वाला भाग में पड़ रहा है, दक्षिणी ध्रुव में, इधर दिन बड़ा होगा। किधर प्रकाश नहीं पड़ रहा उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में क्या होगा रात बड़ा। अब इधर इधर सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में दिन क्या होगा बड़ा, रात कब, यहाँ रात होगा छोटो, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा कौन सी बड़ो, रात बड़ो, दिन क्या होगा यहाँ पे। वे बोल रहा है दक्षिणी ध्रुव में रात बड़ी होती है, उत्तरी ध्रुव में दिन बड़ा होता है ना। यहाँ दिन और रात क्या होता है बराबर, क्योंकि तीनों रेखा पर पड़ता है। क्वेश्चन आएगा रात और दिन कब बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को रात दिन क्या होती है बराबर। कोई दिक्कत, यही तो इसमें दिया। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है। एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर हो रहा है, देखो एक बार इसका सूर्य के झुकाव सूर्य की ओर हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है थोड़ा सा दूर हो रहा है। आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य की विपरीत होता है। दूसरी बार कभी कभी ऐसा होता है सूर्य का झुकाव कोनो साइड में होबे नहीं करता है, सेम टू सेम रहा। क्या बात समझ है ना। यहाँ से कई सारा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ये है रात दिन कब बराबर होता है, कब होगा रात दिन बराबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्यों होगा रात दिन बराबर, क्योंकि इस दिन सूर्य का प्रकाश तीनों रेखा पर बराबर बराबर पहुंचती है। कौन तीनों रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कोई दिक्कत, इस पे यही क्वेश्चन नहीं करता, इस पे इतने क्वेश्चन नहीं करता। रात दिन कब बराबर होता है, 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च और इस दिन इस 2 दिन में रात और दिन बराबर होता है। इसलिए इसको इस दोनों को हम लोग कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं विषुव। क्वेश्चन आएगा विषुव की घटना कब कब होती है, 21 मार्च और 23। विषुव क्या है, जब रात और दिन बराबर हो उसे क्या कहते हैं विषुव। विषुव घटना कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, उस दिन रात और दिन बराबर होता है ना। क्यों होती है बराबर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है तीनों रेखा पर बराबर पहुंचती है। तीनों रेखा पर क्या होता है बराबर पहुंचती है। क्या बात समझ आया ना। इस दोनों पे हो गया क्वेश्चन। अब इस दोनों पे देखो क्वेश्चन क्या होता है। इस दोनों में कोई दिक्कत तो है, कोई दिक्कत, इस दोनों पे तो नहीं क्वेश्चन नहीं भी करता, अब कुछ नहीं आता। एक बार फिर से इस दोनों में देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आएगा कि रात और दिन कब कब बराबर होता है, 21 मार्च 23 सितंबर। इस दिन रात और दिन बराबर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं विषुव।
इस दिन सूर्य का जो प्रकाश है तीनों रेखा पर बराबर बराबर पहुंचती है। कौन तीनों रेखा? ऊपर वाला को कर्क रेखा, बीच वाला को विषुवत रेखा, नीचे वाला को मकर रेखा। इस दिन रात दिन क्या होती है? बराबर। यहाँ पर रात दिन बराबर क्या हो गया? सो रही थी। इस दिन रात और दिन बराबर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विषुव। क्या कहते हैं इसको? विषुव। अब इस दोनों पे देखते हैं क्या होता है। अरे एक बार ऊपर में जाकर बोल के आओ तो, हल्ला नहीं करने के लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ये पृथ्वी है, ये वाला है, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को इधर। यहाँ 3 गो रेखा होता है, एगो रेखा ये वाला, एगो ये वाला, एगो ऐसे, है ना? ऐसे होता है। ऊपर वाले को कहते हैं कर्क रेखा, बीच वाले को विषुवत रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा। ये अभी एना झुकलो है। इस सूर्य का प्रकाश किस रेखा पर पड़ेगा? ऊपर वाले पर पड़ेगा, कर्क रेखा पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो कर्क रेखा में अधिक गर्मी होगा, मकर रेखा में क्या होगा? ठंडी। इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? इन्हें होगा क्या? दिन में गर्मी, इन्हें होगा क्या? ठंडी। होगा ना? देखो वही दिया है। दक्षिणी उत्तरी, इधर इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इन्हें होगा दिन बड़ो, इन्हें क्या होगा? दिन बड़ो। इन्हें क्या होगा? रात नहीं, इन्हें रात बड़ो होगा ना। इधर कहाँ से क्या आ गया? कहाँ है रे? बट देखो ये कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, दिन क्या होगा? बड़ो, रात क्या होगा? छोटो। अब उल्टा देखो, इधर कौन सा इधर इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, यहाँ रात होगा बड़ो, रात क्या होगा? बड़ो। दिन क्या होगा? कहाँ पे मक्खी रे? दिमागे खराब है रे, गधा है तुम, बोलने के लिए गया जैसा है। अरे जो हल्ला करे ना उसको बुलाते आने के बाद। हैं अभी हटाइए दिया, कहाँ है मक्खी? बताओ, हटाइए दिया पूरे। अरे पूरा हटाइए दिया ना। मैं हटा दिया, चलो पूरा काटिए दिया। मक्खी भी चाह रहा था क्लास बंद करो, कल लाएंगे बैडमिंटन, ये सब इलाज करेंगे, पहले इसका क्लास बंद कर